बिशु भैया जिंदाबाद, बिशु यादव जिंदाबाद। तो उसके बाद बिशु यादव ना चढ़ जाते हैं एकदम पेड़ के पंखुड़िया पे। उसके बाद पढ़ाई करने का मन नहीं होता है, फिर देखता हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ जिंदाबाद पिन बोले गए हैं, कौन कौन बोला है। साथियों नमस्कार प्रणाम, मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो साथियों, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दो खबर दिख रहा होगा। पहला खबर ये दिख रहा होगा कि 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय अब 1 किलोमीटर के अंदर स्थित विद्यालय में होंगे मर्ज। ठीक है, यानी कि स्कूल बंद करने का जो आदेश पहले आया था वो अब कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है। और एक खबर ये है ई अध्यासन से रिलेटेड 23,000 पदों में भर्तियां आ रही हैं। आइए इससे संबंधित चर्चा पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती मुद्दे पर। साथियों, दिया है कि ई अध्याचन पोर्टल अगले सप्ताह हो सकता है लाइव। ठीक है। अब साथियों, जब यहाँ पे बात हो ये होगी कि ई अध्याचन क्या होता है। साथियों, ई अध्याचन जब तक नया शिक्षा सेवा चुनाव आयोग जो बना है उसको नहीं मिलेगा किसी भी संबंध में, तब तक जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उस पे विज्ञापन जारी नहीं कर सकता है। अब ये अध्याचन, जैसे हम लोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक का अध्याचन जब तक आयोग को नहीं मिलेगा, आयोग कुछ भी नहीं कर सकता है भर्ती मुद्दे पे। ठीक है। जूनियर एडिट का अध्याचन जब तक नहीं मिलेगा, जूनियर एडिट मुद्दे पे आयोग कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए टीजीटी पीजीटी हो गया, तो जिस पे उसको अध्याचन मिलेगा उसी पे आयोग कुछ कर सकता है, आयोग कुछ करेगा। तो सबसे पहला काम, इसीलिए जब धरना होता था साथियों, आंदोलन जब भी होता था, हमारी एक ही मांग होती थी, क्या? ई अध्याचन। ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कहता था कि आंदोलन प्रयागराज नहीं होना चाहिए, प्रयागराज के बदले कहाँ होना चाहिए? LUCKNO लखनऊ में होना चाहिए। मैं बार बार आप लोगों से कहता था कि आंदोलन क्यों लखनऊ होना चाहिए, क्योंकि लखनऊ से ही अध्याचन मिलेगा। जो SCERT निषादगंज लखनऊ में अधिकारी बैठते हैं बेसिक के, वो अध्याचन भेजेंगे कहाँ? आयोग पे। आयोग पे जब अध्याचन भेज देंगे उसके बाद ही आयोग कुछ कर पाएगा। तो लेकिन हमारी बातों पे ये होता था कि आप विरोध कर रहे हैं धरने का। इसलिए साथियों, मैं जो कहता हूँ आप लॉजिकल चीज़ों से चला करिए। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता था कि आंदोलन कहाँ होना चाहिए? लखनऊ होना चाहिए। ठीक है। अगर लखनऊ आंदोलन हुआ, यहाँ से जब अधिकारियों पर दबाव बनता, ठीक है, तो अ, हम लोगों की जब मीटिंग होती लखनऊ अधिकारियों के साथ, तो हम लोग क्या मांग करते? अध्याचन क्या? किस चीज़ के अध्याचन के लिए? बेसिक में भर्ती के लिए अध्याचन के। और जब हम लोग आयोग में जाते थे ना, कीर्ति पांडे मैम हो चाहे मालवी सर होते थे, बार बार लोगों से अंदर जब मीटिंग होती यही कहते थे, यार तुम लोग गलत जगह धरना दे रहे हो, तुम लोग लखनऊ धरना दो, हम लोगों को अध्याचन भिजवाओ, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। लेकिन मैं बार बार कहता था, लेकिन जब मैं ये चीज़ें कहता था, आप लोग कहते थे कि आप धरने का विरोध कर रहे हैं। इसलिए साथियों, बात को समझा करिए आप लोग। ठीक है। हम एकदम एक रटा रटाए, बस आप लोग ये होता है कि हाँ, देखने को लाइव धरना मिलता रहे, चीजें समाधान हो ना हो, बस धरना मिलता रहे। ठीक है। साथियों, अब थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से धरना देना पड़ेगा, पूरी तैयारी के साथ धरना देना पड़ेगा, तभी हम लोग का समस्या का हल हो सकता है। आइए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है साथियों की 4512 एडेड स्कूलों में रिक्त। ठीक है। इतने मतलब विद्यालय हैं, इसमें कितने पद रिक्त हैं? 23,213 पदों पर लिया जाएगा अध्याचन। बहुत ज़्यादा भर्तियां आने वाली हैं साथियों। क्या दिया हुआ है? प्रदेश की सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों में लंबे समय से रिक्त पड़े हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ने वाली है। ये सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा तैयार किया गया। ये अध्याचन पोर्टल के अगले सप्ताह से लाइव होने की संभावना है, जिसके बाद 4512 एडेड स्कूलों में 23,213 पदों के लिए अध्याचन लिया जा सकेगा। देख रहे हैं साथियों, ये सब चीज़ें काफ़ी तेज और बहुत ज़्यादा पद आने वाले हैं। पोर्टल के लाइव होते ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्याचन प्रक्रिया का परीक्षण कर निदेशालय को रिक्त पदों का विवरण अपलोड करने की संस्तुति देगा। वही निदेशालय विभिन्न पदों के लिए अध्याचन पोर्टल पर अपलोड करेगा। इसके बाद आयोग तकनीकी परीक्षण कर देगा। कोई मतलब नहीं है। ठीक है। बता दें कि आयोग ने कोई मतलब नहीं है। यहाँ से देखिए, उप सचिव संजय सिंह ने बताया कि UAT प्रक्रिया पोर्टल को NIC को भेज दिया गया है। जो संजय सिंह उप सचिव हैं आयोग के, क्या बोले हैं कि UAT प्रक्रिया पोर्टल को NIC को भेज दिया गया है। अब अगले सप्ताह तक ये अध्याचन मिल जाएगा।
अध्याचन मिलने के बाद कोई मतलब नहीं पढ़ने का, ठीक है। काम की बात यही है भैया कि अध्याचन मिलने वाला है किसके किसके लिए। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पदों का कुल ब्यौरा। प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज के 1502 पद, प्रधानाध्यापक हाई स्कूल के 1003 पद, प्रवक्ता टीजीटी पीजीटी के 2705 पद, ठीक है। पीजीटी के 2705 पद और टीजीटी के 16,114 पद, सहायक अध्यापक संबंध प्राइमरी के 1889 पद। साथियों ये इतने पदों पे भर्तियों के लिए अध्याचन मिलने वाला है। अध्याचन मिलने के बाद, ठीक है, जब अध्याचन, साथियों देखो अध्याचन मिल जाएगा ना, तो अध्याचन मिलने के बाद क्या होगा। ये है प्रशांत कुमार जी, मान लीजिए आयोग के अध्यक्ष, इनको लखनऊ से आ गया अध्याचन, ठीक। फिर ये क्या करेंगे, कैलेंडर जारी करेंगे कि भैया ये परीक्षा अब होगी, ये परीक्षा अब होगी, टीजीटी की अब होगी, पीजीटी की अब होगी। समझ रहे हैं आप। अध्याचन मेन चीज होता है, अध्याचन के बाद ही आप आयोग में धरना दीजिए, इसके पहले कोई मतलब नहीं। यही मैं बार बार कहता था, तो उस समय आपको लगता था कि मैं विरोध कर रहा हूँ। विचार करिएगा साथियों, मैं कभी भी ना कभी आप लोगों से नेगेटिव बातें किया, ना कभी गुमराह किया। जो भी बातें बोलता हूँ साथियों, पूरी एक जिम्मेदार होने के नाते आप लोगों ने जो एक मुझे नेतृत्वकर्ता के लिए जो सम्मान दिया है, हमेशा प्रयास करता हूँ कि कभी भी आप लोगों को मैं नेगेटिव चीज़ें ना बोलूँ और कोई भी गुमराह करने वाली चीज़ें ना बोलूँ। बस एक चीज़ ये है कि भाई आपका भाई सरकार नहीं है, वरना सरकार में मैं होता, सरकार होता, भाई एक दिन भी समय नहीं लगता भर्ती देने में। अपने स्तर पे अपनी क्षमता के अनुसार पूरा प्रयास करता हूँ और पूरे ईमानदारी से प्रयास करता हूँ कि किसी प्रकार हम लोग का ये जो नई शिक्षक भर्ती का मुद्दा है समाधान हो जाए। अगली खबर साथियों क्या है, देखिएगा क्या दिया है कि 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालय अब 1 किलोमीटर के अंदर स्थित विद्यालय में होंगे मर्ज। जिस चीज़ को लेकर के डर था वही हुआ। ये सरकार इतनी चालाक है ना साथियों, जब स्कूल मर्ज को लेकर के विरोध हो रहा था, ठीक है, कि 50 से कम वाले स्कूल बंद होंगे, इसको लेकर के हम लोगों ने ट्विटर अभियान चलाया, खूब विरोध हुआ, ठीक है। तो सरकार ने कहा नहीं 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 नहीं, अब बंद नहीं होंगे। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री योगी जी सदन में खड़ा हुए थे बकायदा, उन्होंने कहा कि नहीं, विपक्षी पार्टियां गुमराह कर रही, कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा। देखिएगा कितना बयान, शिक्षा मंत्री ने सदन में भी खड़ा होकर बोल दिया कि नहीं नहीं, ये सब विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी गुमराह कर रही है। लेकिन ये लोग क्या किए, सरकार चली गई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चली गई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट चली गई, वहां से आदेश लेकर के आ गई। ये इतना तेज, इतना चालू चीज है ना भाई गवर्नमेंट। अब देखो अब कौन विरोध करेगा। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के मुहर के बाद नई व्यवस्था लागू। अब बताओ, कोर्ट से ये लोग आदेश ले लिए। अब जैसे होगा क्या कि मान लीजिए, ये देखो चित्र से आप समझिएगा कि ये मान लीजिए एक सरकारी स्कूल है, इसमें 50 नहीं 49, यहाँ मान लीजिए 49 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या कर दिया जाएगा कि इसको दूसरे स्कूल में, ये बगल में कोई स्कूल रहेगा, सारे ये स्कूल बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ के बच्चों को यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ये स्कूल खत्म। इसी प्रकार से साथियों लगभग कितने विद्यालय बंद हो रहे हैं, लगभग 10,000 करीब या उससे ज़्यादा, कितना बंद हो रहे थे मुझे आंकड़ा नहीं पता चल पा रहा है। मुझे लग रहा है कि 22,000 कि 10,000 कितना समथिंग। तो साथियों अब ये स्थिति है कि जहाँ पे प्रदेश में नए स्कूलों का सृजन होना चाहिए, वहाँ पे स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया चल रही, कवायद चल रही है। आप सोच लीजिएगा कि क्या ये प्रदेश के अंतर्गत चीज़ें हो रही हैं। 50 से कम छात्र संख्या और 1 किलोमीटर के अंदर स्थित विद्यालयों का पेयरिंग मर्ज किया जाएगा। ये स्थिति है और ये समझिए कि ये हम लोग के लिए बहुत दुर्भाग्य की खबर है और बहुत ही निराशाजनक खबर है। ये मान के चलिए कि डीएलएड बीटीसी करके हम लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह किया, बहुत बड़ा गुनाह। डीएलएड बीटीसी, डीएलएड बीटीसी करके ना एक तरह से लगता है कि हम लोगों ने कोई पाप कर दिया है। बहुत ही पछतावा होता है साथियों, वरना इतना तैयारी अगर किसी और फील्ड में हम लोग किए होते, इतना समय हम लोग अपने जीवन के, यार हम लोग 8 साल से लड़ रहे हैं ना, अपने जीवन का 10% हम लोगों ने दे दिया है सिर्फ एक भर्ती मांगने में। कोई बात नहीं। और हमारे कुछ साथी हम हमारे ऊपर अपनी गुस्सा दिखाते हैं, आपका गुस्सा जायज़ है साथियों, क्योंकि आप लोगों ने एक सम्मान दिया है, आप लोगों ने एक पद पे बैठा के रखा है, ठीक है। आप लोगों को एक उम्मीदें होती हैं और सही में अगर हम लोग सफल नहीं हुए तो हम लोग पे उंगलियां उठनी जायज़ है। और आपका गुस्सा
आपका गुस्सा साथियों मैं एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, लेकिन साथियों क्या नहीं किया गया है? आंदोलन, कितने आंदोलन हुए यार, बहुत आंदोलन हुए। हम लोग लाठियाँ खाया गया, कितनी बार लाठियाँ खाया गया, मुकदमे हुए, ठीक है, कितने समय बर्बाद किया गया। धरने धरना प्रदर्शन करने से ना पढ़ाइयाँ ढंग से नहीं हो पाती। ठीक है साथियों, आप धरने प्रदर्शन में दिमाग लगाते रहो, 10 लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे ना। देखिए मैं जो भी बातें बोलता हूँ, आपका एक भाई, एक परिवार होने के नाते बोलता हूँ। सच्चाई ये है कि जब जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं ना, विशु भैया जिंदाबाद, विशु यादव जिंदाबाद, तो उसके बाद विशु यादव ना चढ़ जाते हैं एकदम पेड़ के पोंगैया पे। उसके बाद पढ़ाई करने का मन नहीं होता है। फिर देखता हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ जिंदाबाद के बोले गए हैं, कौन कौन बोला है। ये सच्चाई है। अगर कल को मान लीजिए आपका नाम रोहित है, रोहित भैया जिंदाबाद, रोहित चढ़ गए पुल। ये होता है साथियों, पढ़ाई नहीं हो पाती है। तारीफें जहाँ होने लगती है ना, पढ़ाइयाँ नहीं हो पाती हैं। सच्चाई बोल रहा हूँ। और यही होता है। बहुत यार, ये स्टीलेट परिवार को बहुत समय दिया गया, और उसके बावजूद भी अगर अपने साथियों का प्यार और भरोसा अगर हम लोग न कमा पाए, तो खाक में जाए ऐसा संगठन मेरा, और भाड़ में जाए ऐसा मेरा संगठन। आपका गुस्सा जायज़ है, मैं आप लोगों का गुनहगार हूँ अगर भर्ती ना दिला पाया तो। पर कोई बात नहीं साथियों, एक धरना और मैं मजबूती से करूँगा, ठीक है? एक धरना और एक धरना और मजबूती से करूँगा यूपी टेट के बाद। ये मेरा टेट के बाद एक धरना और होगा, और पूरे दमदारी से होगा। अब उसमें चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे जो हो, प्रशासन मुझे जेल में आजीवन कारावास दे दे, लेकिन एक धरना पूरे दमदारी के साथ होगा। और उसमें मुझे आप लोगों का समर्थन चाहिए, और आप लोग जितना जोर लगा सकें, ठीक है? अगर भर्ती नहीं मिली तो सरकार हम लोगों को एकदम खत्म ही कर दे, यही मांग होगी। आप लोग तैयार रहिएगा। उसके बाद भाई साहब, इस संगठन से और इन सब चीज़ों से दूरी बना लूँगा। ठीक है? ठीक है साथियों, तो यही सब आज की खबर है। ये रियाचन मिलने जा रहा है 23,213 पदों पे, ठीक है? और ये रहा कौन कौन कहाँ कहाँ किस किस पदों पे भर्तियाँ आने वाली हैं, आपको दिख गया होगा, आपने पेपर कटिंग में पढ़ ही लिया होगा। तो बाकी नई शिक्षक भर्ती पे अभी कोई अपडेट नहीं है। जब तक ये रियाचन नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है साथियों, तो फिलहाल आप लोग बढ़िया तरीके से यूपी टेट का फॉर्म भरिए। कोई भी दिक्कत आ रही हो फॉर्म भरने में, मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों की समस्याएं आ रही है कि बहुत टफ हो रहा है चीज़ें। कुछ भी समस्या हो किसी भी मुद्दे पे, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पे समाधान कराने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है साथियों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, और जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विश्व यादव डीएलएड से। थैंक यू सो मच।